हे जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास महत्म्य कथा अध्याय 29। महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे मुनीश्वर, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की कृपा करें। अब नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। पूरे घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनावे। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय और विजय रखें। फिर तुलसी जी के समीप सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उसके पास में पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की अथवा मिट्टी की प्रतिमा बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिग्पाल तथा पंचलोकपाल आदि स्थापित करें। सबसे पहले स्वस्ति वाचन करके श्री गणेश तथा विष्णु भगवान आदि देवताओं का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनाए और शैया दान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर गौओं की पूजा करके गोदान करें। एक ब्राह्मण को पत्नी सहित भोजन कराए और फिर दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करे और दंडवत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। यह सब कार्य श्रद्धापूर्वक करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है, उसको भी चौथाई फल की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। आज कार्तिक मास महात्म्य में बस इतना ही। अब आपको सुनाते हैं भगवान श्री राम और बजरंगबली हनुमान जी की कथा। एक बार भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, तभी उनकी अंगूठी गिर गई और गिरते ही वह भूमि के एक छेद में चली गई। हनुमान जी ने यह देखा तो उन्होंने लघु रूप धारण किया और उस छेद में से अंगूठी निकालने के लिए घुस गई। हनुमान जी तो ऐसे ही हैं, वे किसी भी सूक्ष्म छिद्र में घुस सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। वे उस छिद्र में घुसते चले गए, लेकिन उस छिद्र का कोई अंत नहीं दिखाई नहीं दे रहा था और तभी अचानक वे पाताल लोक में गिर पड़े। पाताल लोक की कई स्त्रियां यह देखकर कोलाहल करने लगी, अरे देखो देखो, ऊपर से एक छोटा सा बंदर गिरा है। उन्होंने हनुमान जी को पकड़ लिया और एक थाली में सजा दिया। पाताल लोक में रहने वाले भूतों के राजा को जीव जंतु खाना पसंद था, इसलिए छोटे से हनुमान जी को बंदर समझकर उनके भोजन की थाली में सजा दिया गया। थाली पर बैठे हनुमान जी अब बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि क्या करें। उधर राम जी हनुमान जी के छिद्र से बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी महर्षि वशिष्ठ और भगवान ब्रह्मा जी उनसे मिलने आए। उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु, हम आपसे एकांत में वार्ता करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी बात सुने या इसमें कोई बाधा डाले। क्या आपको यह स्वीकार है? प्रभु श्री राम ने कहा, स्वीकार है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, तो फिर एक नियम बनाई, अगर हमारी वार्ता के समय यहाँ पर कोई भी आएगा तो उसका सिरोच्छेद कर दिया जाएगा। प्रभु श्री राम ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अब सवाल यह था कि सबसे विश्वसनीय द्वारपाल होगा कौन, जो किसी को भीतर न आने दे। हनुमान जी थे तो वे तो अंगूठी लेने चले गए थे, अब तक वापस नहीं आए थे। ऐसे में श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और किसी को भीतर मत आने देना। लक्ष्मण जी को भली भांति समझाकर श्री राम ने उन्हें द्वारपाल बना दिया। अब लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े हुए थे, तभी महर्षि विश्वामित्र वहां आए और कहने लगे, मुझे श्री राम से शीघ्र मिलना है, आवश्यक है, बताओ वे कहाँ हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, आदरणीय ऋषिवर, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। वे कुछ और लोगों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ता कर रहे हैं। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, ऐसी कौन सी बात है भला जो राम मुझसे छिपाई। तब विश्वामित्र ने फिर से कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल अभी इसी समय अंदर जाना है। लक्ष्मण जी ने उन्हें रोककर कहा, हे ऋषिवर, क्षमा करें, आपके अंदर जाने देने से पहले मुझे उनसे अनुमति लेनी होगी। तब विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि तो जाओ और पूछो उनसे। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं
तब तक अंदर नहीं जा सकता जब तक कि राम बाहर नहीं आ जाते। अब आपको तो प्रतीक्षा करनी ही होगी। मुनि विश्वामित्र सुनकर क्रोधित हो गए और कहने लगे कि अगर तुम अंदर जाकर मेरे आने की सूचना नहीं देते हो तो मैं अपने अभिशाप से अभी के अभी पूरी अयोध्या नगरी को भस्म कर दूंगा। अब लक्ष्मण जी के सामने बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि अगर मैं अभी अंदर जाता हूँ तो मैं मरूंगा और अगर नहीं जाता हूँ तो यह ऋषि अपने कोप से पूरी नगरी को भस्म कर डालेगा। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे, ऐसे में तो बेहतर है कि मैं अकेला ही मरूं। इसलिए वे अंदर चले गए। श्री राम ने पूछा, क्या बात है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु महर्षि विश्वामित्र आए हैं। श्री राम ने कहा, अंदर भेज दो। विश्वामित्र मुनि अंदर गए। तब तक एकांतिक वार्ता समाप्त हो चुकी थी। ब्रह्मा जी और वशिष्ठ मुनि श्री राम से मिलकर यह कहने आए थे कि मृत्यु लोक में आपका कार्य अब संपन्न हो चुका है। अब आप अपने राम अवतार रूप को त्याग कर यह शरीर छोड़ दीजिए और पुनः ईश्वर रूप धारण कर रहे। श्री ब्रह्मा जी और विशिष्ट ऋषि को यही कुल मिलाकर उन्हें कहना था। लेकिन लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा, भ्राता श्री, अब आपको मेरा सिरोच्छेद कर देना चाहिए। श्री राम ने पूछा, क्यों लक्ष्मण? अब हमें और कोई बात ही नहीं करनी थी तो फिर भला मैं तुम्हारा सिरोच्छेद क्यों करूं? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं प्रभु, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकते कि मैं आपका भाई हूँ। यह तो राम के नाम पर एक बड़ा भारी कलंक होगा। मुझे दंड मिलना ही चाहिए क्योंकि मैंने आपके एकांत वार्तालाप में विघ्न डाला है। यदि आप दंड नहीं देंगे तो मैं स्वयं प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे जिन पर श्री विष्णु शयन करते हैं। उनका भी अब समय पूरा हो चुका था। वे सीधे सरयू नदी तक गए और उसके प्रवाह में विलुप्त हो गए। उधर जब लक्ष्मण जी ने अपना शरीर त्याग दिया तो श्री राम ने भी अपने सभी अनुयायियों विभीषण, सुग्रीव और अन्य दूसरों को बुलाया और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश के राज्याभिषेक की व्यवस्था की। इसके बाद श्री राम भी सरयू नदी में प्रवेश कर गए। उधर इस दौरान हनुमान जी पाताल लोक में थे। उन्हें आखिरकार भूतों के राजा के पास ले जाया गया। उस समय वे लगातार राम का नाम दोहरा रहे थे, राम राम राम। भूतों के राजा ने देखा तो उनसे पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान हूँ। भूतराज ने पूछा, हनुमान यहाँ क्यों आए हो? तब हनुमान जी ने कहा, मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी एक छिद्र में गिर गई थी, मैं तो बस उसे ही खोजने आया हूँ। भूतों के राजा हंसने लगे। फिर उन्होंने इधर उधर देखा और हनुमान जी को अंगूठियों से भरी एक थाली दिखाते हुए कहा कि तुम अपने राम की अंगूठी उठा लो। मैं नहीं जानता कि कौन सी अंगूठी तुम्हारे राम की है। हनुमान जी ने बड़े ध्यान से सभी अंगूठियों को देखा, फिर सिर को हिलाते डुलाते हुए बोले, मैं भी नहीं जानता कि इनमें से कौन सी श्री राम की अंगूठी है, क्योंकि सारी अंगूठियां तो एक जैसी दिखाई दे रही है। भूतों के राजा ने कहा कि इस थाली में जितनी भी अंगूठियां हैं वे सभी श्री राम की है, लेकिन तुम्हारे राम की इनमें से कौन सी है यह तो बस तुम्हें ही जानना होगा। इस थाली में जितनी अंगूठियां हनुमान जी उतने ही श्री राम अब तक हो गए हैं। और सुनो हनुमान, जब तक तुम वापस धरती पर लौटोगे तो राम तुम्हें नहीं मिलेंगे। श्री राम का यह अवतार अपनी अवधि अब पूर्ण कर चुका है और जब भी श्री राम के किसी अवतार की अवधि पूरी होने वाली होती है उनकी अंगूठी गिर जाती है और मैं उन्हें उठाकर रख लेता हूँ। अब तुम जा सकते हो। हनुमान जी आश्चर्यचकित होकर वापस लौट गए। यह था आज का प्रसंग। सभी प्रेम से बोलिए, सियापति श्री रामचंद्र की जय। बजरंगबली हनुमान जी की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई
तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर पर मंड कर आई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी हुई थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए मुझसे कहा था, लेकिन मैंने उसकी कहानी सुनने से इनकार कर दिया। शायद उसी का यह फल मुझे मिल गया है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सासू कुएं पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी दिखाई दी तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तुम्हारी कहानी 4 बार सुन लूँगी। तब सीता मैया बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूँ राम ही राम, राम राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय राम जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह कैसे कर दिया? सासू बोली, बहू, तुम तो दोष लगा कर आई थी और मैं अपने दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिएगा। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम जय राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज क्या करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य की सीता माता की कहानी सुनती। कहती, एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच दे देना। तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन बोली, फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी भी कहते और सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या फल मिलता है? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम बन जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, यह कहानी तो बहुत अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे
आपने उन सब के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी का बेड़ा पार करना। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की 8 वारों की कथा। एक बार एक माँ और एक उसका बेटा था। एक बार माँ कार्तिक स्नान करने गई तो जाने से पहले अपनी बहू से बोलकर गई कि बहू, मेरे बेटे को रोज सुबह रोटी दे दिया करना। बहू ने कहा, अच्छा माँ जी, दे दूंगी। अगले दिन सुबह बेटा उठकर बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना तो माँ है ना रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगी। वो बोला, भगवान, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तो 4 रोटी दे दो। बहू ने बनाकर रोटी दे दी और वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमाना ना जानो। तब भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं तो कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मण बोले, भैया, कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ, पर मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ, जिससे तेरे घर में अटूट अन्न धन का भंडार हो जाएगा। गेहूं के दाने और पानी की घंटी ले लो। एक बर्तन को उघाड़ो और आधों को सीधा कर दो। ब्राह्मण की कही उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो। पीहर सासरा अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंच गया तो घरवाली बोली, क्या लेकर आई? उसने कहा, मैं तो 8 वारों का नाम लाया हूँ। तो उसकी पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। गेहूं के दाने और पानी की घंटी ला। औंधों का सीधा कहा, ढको को उघाड़ो, और उसने कही उसकी पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो। पीहर सासरा अब तो उसके अटूट अन्न धन भंडार भरते चले गए। बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर वह बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आई? बच्चे बोले, मेले भेष में आए। उसने बेटी से कहा, बेटी, 8 वारों की मेरी कहानी सुन ले। तो बेटी ने कहा, पिताजी, मेरा मुंह तो झूठा है। उसके पिताजी भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। पिताजी, पिताजी, अपनी कहानी तो सुनाओ। पिताजी ने कहा, गेहूं के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। पिता ने कही और बेटी ने सुनी। रविवार, मंगलवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 का आसरा भरियो। पीहर सासरा अटूट अन्न धन के भंडार भरते चले गए। बेटी भर भर के धन बांटने लगी तो पड़ोसन ने देखा, कहने लगी, तुम तो कह रही थी मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर भर भर के धन कैसे बांट रही हो? बेटी बोली, पिताजी तो खाली हाथ आए थे। यह तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन कहने लगे, अपने पिताजी से हम सबको भी 8 वारों की कहानी सुनवा दोगी क्या? तो उसने अपने पिताजी से कहा। पिताजी बोले, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अन्न धन के भंडार भर गए। 8 जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार भर गए, वैसे सबके भरना। कहानी कहते सुनते हुंकार भरने वाले बस सब पर अपनी कृपा करना। सभी प्रेम से बोलो, 8 वारों की कहानी की जय। आज सुनी कार्तिक मास की पंच भिक्षु की कहानी। पंचकू व्रत कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रखा जाता है और उस समय इस कहानी को अवश्य ही कहना या सुनना चाहिए। और पूरे कार्तिक मास की पंच भिक्षु की कहानी कहने और सुनने का नियम है। पंच भिक्षु की कहानी के अनुसार किसी गांव में एक साहूकार था। उसका एक बेटा और बहू भी थे। बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराई पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ,
स्नान करने के लिए, लेकिन कोई और भी है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा भी स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वो स्त्री स्वयं कितनी सुंदर होगी। और उसने पूरे नगर और गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। जब यह सूचना साहूकार की बहू को मिली तो उसने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और ऐसा कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुआ तेरे गल डालूंगी, हीरा मेरी साख भरियो। वीरा सुबह बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? तो वह फिर बोली, सुबह 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 तेरे पग धो लूंगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर। सुबह से कहाँ ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। बहू तो कहकर चली गई। इधर राजकुमार हड़बड़ा कर उठ बैठा और सुबह से बोला, सुबह सुआ वो आई थी क्या? कैसी दिखती थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने सुना तो सोचा कि आज तो मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह सवेरे सवेरे उंगली चीर कर बैठ गया। जब साहूकार की बहू आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को फिर से नींद आ गई और बहू नहा धोकर चली गई। इसके बाद उठकर राजकुमार ने तोते से पूछा तो तोते ने सारी बात बता दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। अब राजकुमार ने तीसरी रात को आंखों में मिर्ची डाली और बैठ गया। सारी रात वह दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्र वधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। अगली सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, वह आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को तो मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार की बहू चौथे दिन सुबह सवेरे आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और फिर उसे बोली, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर जी, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब तो चारों रातें निकल गई। राजकुमार ने सोचा कि आज की तो आखिरी रात है, आज तो मैं अपनी उंगली जला लूँगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। और फिर उसने अपनी उंगली जला ली। सारी रात जलन से वह झटपटा रहा, क्योंकि साहूकार की बहू पतिव्रता थी, इसलिए ठाकुर जी ने उस पर कृपा की और ठाकुर जी की कृपा से राजकुमार को सुबह नींद आ गई। साहूकार की बहू 5वें दिन सुबह के समय आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर जी, हे भगवान, आपने मेरी इतने दिन लाज रखी, आज भी रख लेना, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर नींद आ गई। साहूकार की बहू ने तोते से कहा, हे सुआ, उस पापी से कह देना मेरी माला मोजड़ी मेरे घर पहुंचा दे। ऐसा कहकर बहू चली गई। इधर राजकुमार हड़बड़ा कर उठ बैठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने फिर से कह दिया, हाँ, आई थी, लेकिन उसने अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत्य को भंग करने के विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा ने बहुत सारे वेदों को बुलाकर राजकुमार का इलाज करवाया, परंतु किसी की भी दवा कोई भी असर राजकुमार पर नहीं हुआ। तब राजा ने आचार्यों को बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब आचार्य ने बताया कि राजकुमार को
एक पतिव्रता स्त्री का सत्य भंग करने का प्रयास करने के कारण कोढ़ हुआ है और उसी के पाप स्वरूप इसका अंग अंग जल रहा है। राजा ने जब राजकुमार के ठीक होने का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि यह उस साहूकार की बहू के धर्म की बहन बनाए और रोज उसके स्नान किए हुए जल से यदि तभी यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और हाथ जोड़कर बोला कि साहूकार, यह माला मोजड़ी आपकी बहू की है, आप इसे रख ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बैठा दीजिए। उधर ऊपर जब मेरी बहू स्नान करेगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र भी स्नान कर लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचखू देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत्य रखा वैसे ही सभी का रखना। सभी प्रेम से बोले पंच भिक्षु की जय। अब सुने कार्तिक मास की ब्राह्मण दंपति और उनकी बहू और कार्तिक स्नान की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली, काश हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे की बहू आती और हमें घर वापस जाने को मना हुआ भोजन मिलता और बहू घर का सारा काम भी कर देती। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, बात तो तुम सही कह रही हो, चलो आज मैं तुम्हारे लिए बहू ही ला देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, वो कैसे भला? ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख देना। ब्राह्मण देवता के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण देवता चले गए। वह अभी कुछ ही दूर पर गए थे कि उन्हें नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां खेलते हुए दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी और बार बार तोड़ रही थी। तब उनमें से एक लड़की कहने लगी कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण देवता मन ही मन सोचने लगे कि बहू बनाने के लिए तो यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़कियां घर वापस आने लगी तो ब्राह्मण ने भी उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक चले गए जिन्हें अपना घर नहीं तोड़ा था। और वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने उससे कहा कि बेटी, अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर भोजन नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो तो जरा, क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देगी? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटियां बनाएगी तो मैं रोटी खा सकता हूँ। लड़की ने भीतर जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे तो मैं रोटियां बना दूंगी। जब लड़की की माँ आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होगी। उधर वह ब्राह्मण देवता जब भोजन करने बैठे तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा, क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरी से विवाह करके तुम्हारी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और फिर खांड कटोरे से अपनी लड़की का विवाह करके उस ब्राह्मण देवता के साथ उसने भेज दिया। अब ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोलो, देखो तो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, पूरी दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब आप भी मारने लगे? अरे हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है तो भला बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, अरे भाग्यवान, दरवाज़ा खोलकर देख तो सही। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का प्रसन्न मन से स्वागत किया और खूब आदर सत्कार से घर के भीतर चली गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू पीछे से घर का सारा काम करके भोजन बनाकर तैयार रखती। वह उनके कपड़े धोती, रात को पैर भी दबाती थी। इस तरह काफ़ी समय बीत गया।
ब्राह्मणी ने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, तू कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागे भागे अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली, मेरे घर में चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं स्नान करने, वह थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। जब पड़ोसन बोली कि तू तो बावली है, ये दोनों तुझे मिलकर पागल बना रहे हैं, इनका कोई बेटा बेटा नहीं है। बहू बोली, दीदी ऐसा तो मत बोलो, इनके बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तो तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका तो कोई बेटा नहीं है। अब की बार तो बहू पड़ोसन की बातों में आ ही गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर वापस आए तो जली फूकी रोटियां और बिना नमक की पतली दाल बनाकर दे देना। खीर का चमचा दाल में और दाल का चमचा खीर में डाल देना। अब तो बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर आ गई और जब उसके सास ससुर वापस घर आए तो आज ना तो उनकी बहू ने उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। यहाँ तक कि जब उसने अपनी सास ससुर को भोजन दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली फूकी क्यों हैं और दाल भी बिना नमक की है। तब बहू ने तपाक से जवाब दिया, माँ जी एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तुम्हारा सासुर को खरी खोटी सुनाकर वह अब फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब बताओ आगे क्या करना है। पड़ोसन बहुत चालाक थी, कहने लगी, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। और अगले दिन जब वह ब्राह्मणी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू जिद पर अड़ गई, बोली, मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने ब्राह्मणी से कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे देनी ही है। तब सास ने बहू को सातों कोठों की चाबी दे दी और वह ब्राह्मण दंपति स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर वह हैरान रह गई। उसने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ। अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू तो बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार का सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर की प्रतिज्ञा करने लगी। उसने आज अपने सास ससुर के लिए खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर वापस आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। फिर पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ जी आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती होंगी, इसलिए आप घर में ही स्नान क्यों नहीं कर लेती। यह सुनकर सास बोली, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें तो शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी का बिड़वा और गंगा यमुना बह रही थी। साथ ही 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे और वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप कर रहा था। माँ ने देखा तो पूछा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ जी मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ जी मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, बेटा भला यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा ही बेटा है। तब ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों से सहायता मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर अगर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगा जाए और पवन भारी से गठजोड़ बंधे तब मान लेना कि यह बुढ़िया का ही बेटा है।
तब उसने ऐसा ही किया। ब्राह्मणी की चमड़े की अंगियां फट गई और उनकी छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कहानी कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लप्सी और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लप्सी था और एक तपसी था। तपस तो भगवान की तपस्या करता था और लप्स सवा शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवऋषि नारद वहाँ आए और बोले, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? लप्स ने बताया कि उन्हें देवऋषि से कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लप्स और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लप्स का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी अंगूठी दिखाई दी और उसने अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। तप्स हाथ में जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तप्स को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के एक घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तप्स बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से तप्स लप्सी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है कि लप्सी को फल लप्स ना हो जियो, तपसी को फल तप्स ना हो जियो। महा की कहानी कथा को फल महाने हो। यह थी लप्स और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर की जय। अब जानिए सीता नित्यनेम की कथा के उद्यापन के बारे में। तो सीता नित्यनेम की कथा का उद्यापन 1 वर्ष तक कथा सुनने के बाद किया जाता है। इसके लिए संक्रांति के दिन 6 केले, 6 गोले और 6 गोंद के लड्डू बांटे जाते हैं। जो लोग 1.5 साल तक यह कथा सुनना चाहते हैं वे पहले 6 महीने कहानी सुनकर 6 केले, फिर अगले 6 महीने कहानी सुनकर 6 गोले और उसके बाद अगले 6 महीने कहानी सुनकर 6 गोंद के लड्डू किसी ज़रूरतमंद को बांट सकते हैं। और जो लोग केवल कार्तिक मास में ही सीता नित्यनेम की कथा सुनकर उद्यापन करना चाहते हैं, यानी कि केवल कार्तिक मास में ही सीता नित्यनेम की कथा सुनते उन्हें कार्तिक पूर्णिमा के दिन सीता नित्यनेम की कथा का उद्यापन करना चाहिए। और इस दिन किसी ब्राह्मणी को श्रृंगार की सामग्री, साड़ी, ब्लाउज, कुछ फल, मिठाई और दक्षिणा देकर उन्हें भेंट में देनी चाहिए और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर सीता नित्यनेम की कथा का उद्यापन कर देना चाहिए। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ, स्तोत्र और आरती। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहाँ कोई भी कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग, शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है।
तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती है और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को दोगुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आपको पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करती हूँ। हे विष्णु की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय है। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता गण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती है उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपा मुझे इस प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्ति से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम है। मैं देवी तुलसी जी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करती हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी से संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती है। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती है और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देती है। या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त कर लेते हैं। फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी जनवी। तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध कर देती है जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग में से शुद्ध हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा विष्णु भगवान जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवता का वास रहता है, इसलिए संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती है। देवी कृपा मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाए। देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों का अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम है। तुलसी श्री, महालक्ष्मी, विद्या, यशोनी, धर्म का अवतार यानी धर्मिया, धर्मनाना, देवी, देवी, मन प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती है, पापों को दूर करती है और सभी को पवित्र बनाते हैं, पुण्य प्रदान करती है। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनका प्रशंसा देवऋषि नारद द्वारा की जाती प्रशंसा देवऋषि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय है, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। अब सुने श्री तुलसी पाठ
चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदायिनी। नमो नमो हरि परशि श्री वृंदावनी खानी श्री हरि शीस विरजनी देहु। अमर वर अम्ब जनहित हे वृंदावनी। अब न कर विलंब धन धन्य श्री तुलसी माता। महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी। हर है के हेतु कीन हो सब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो तब कर जोर विनय। उसकी कीन हो हे भगवतम कतम मम होहु दीन जानी जान छोहु। सुनी तुलसी लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीन हो श्राप कद पर आ उस आरोग्य वर मागन हारी। होहु बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुन तुलसी ही तृप्यो देह धामा। करहु वास तहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला। सुनहु सुमुख जान होहु विहाला। समय पाईहु रोती तोरा। पूज्य है आसज वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा। तास भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही। राधे सख्या प्रेम लखनाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला। नर लोक ही तुम जन्मुहु बाला। यो गोप वह दानव राजा। शंख चूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भई दास सु की नारी। परम सती गुण रूप अगारी। असद कल्प बीती जब गयहु। कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को। असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बलधामा। कीना शंकर से संग्रामा। जब नित्य सैन्य सहित शिव हारे। मर है ही न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा नारी को। न सके पति की संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई। वृंदा डग हरि पहुँचो। जाय शिव हित लह कर कपट प्रशंसंगा। कियो सितौ धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा। सुनि उर शोक उपारा। तेहे सण दियो कपट हरि तारी। लख वृंदा सुख गिरा उचारी। जलंधर जस हर्यो भीता। सोई रावण तस हर ही सीता। अस्परस्तर सम हृदय तुम्हारा। धर्म खंडी मम पति है संहारा। यही कारण है लह श्राप हमारा। होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरंत ही वचन उचारे। दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को छलन। चाहियो जब पार्वती को जड़ मति तू। अस हो जड़ रूपा जग। मैं तुलसी बटप अनुपा। थग रूप हम सालिग्रामा। नंदिड़ के बीच ललामा। जो तुलसी दल हम चढ़ है। सब सुख भोग परम पद पाई। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धरत। सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन निहारी। रोग दोष दुख भंजन निहाली। प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर। तुलसी राधा में ना अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा। बिन तुलसी दल ना रह प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही। लहत मुखी जन संशय नाहा। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत। तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा। जो प्रयासते पूर्व ललामा। पाठ करे जो नित नर नारी। सुख बाहा तिरुपरारी। तुलसी चालीसा पढ़ै तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान कर पुत्र फल पावा। पाव बंध नारी सकल दुख दरिद्र हरिहार। परम प्रसन्न आस धन जन लड़ह। कर कसह पूर्ण अत्र है लाहै। अभिमत बल जगत मह लाहै। पूर्ण सब काम जेह दल अर्प तुलसी तह। सहस बसह हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख। तुलसी सूत सुख राम मानस चालीसा। रचो जग मह तुलसी दास। प्रेम से बोले तुलसी महारानी की जय। जय तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्णतः तप कीनो। सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण
चरण लपटानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हरे की पटरानी नमो नमो, कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हरे की पटरानी नमो नमो, कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हरे के पटरानी नमो नमो, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हरे की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नवेद आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हरे की पटरानी नमो नमो, 56 भोग जो व्यंजन बिन तुलसी, हरि एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हरे की पटरानी नमो नमो, जो तुलसी को सवेरे गाय श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, जो तुलसी को दोपहर गाय खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, जो तुलसी को सांझ को गाय श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, जो तुलसी को रात को गाय श्री कृष्ण के चरण कमल दबाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। अगर आप लोगों को हमारी कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।